मेरे प्यारे मित्रों, आज के प्रभु वाणी में आपका स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए प्रभु की वाणी में पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री हिब्रों पत्र 9 अध्याय और 27वीं कलम। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम जीवन में जो कुछ करते हैं जीते जी जीवन भर करते रहेंगे और मरने के बाद हमारा कुछ नहीं होने वाला। लोग ऐसा सोचकर अपना पाप का जीवन जीते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, दुनिया में हम मनुष्य के रीति में जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल हमें भोगना ही पड़ेगा। उसका न्याय होगा, उसके न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा, उसका न्याय होगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ बुरे काम करते करते अच्छे काम भी कर लेंगे तो हमको उस अच्छे काम के बदले हमें दंड नहीं मिलेगा। जो हमने बुराई किया है उसके बदले जो भलाई किया है उसके लिए हमें क्षमा मिल जाएगी, हमें दंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का खून करता है, हत्या के आरोप में उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है और न्यायाधीश कहता है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुमको जेल में जाना होगा। और वो व्यक्ति कहे, महाराज न्यायाधीश, मैंने बहुतों को खिलाया पिलाया, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने लोगों को दरिद्रों को पैसा बांटा है, मैंने गरीबों को खिलाया कपड़ा पहनाया, मुझे माफ़ कर दो। क्या वो न्यायाधीश उसको क्षमा कर देगा क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया है? इसलिए क्या न्यायाधीश उसको जाने देगा? कदापि नहीं। ऐसा कोई भी न्यायाधीश नहीं करेगा। भले तुमने कितने भी बुरे कर्म किया, कितने भी अच्छे कर्म किया, वो समय आने पर वो सब नहीं दिखा जाएगा। जो आपने किया है उस करने का फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो तो रक्षा पाओगे, ऐसा नहीं है। हर एक कर्मों का न्याय किया जाएगा और मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुधार नहीं सकता। मरने से पहले अपने जीवन को सुधारने के लिए मौका होता है। मरने के बाद जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाए उसके बाद मेरे प्यारों, कोई पाप की क्षमा या कोई बदलाव कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए आज आप पता नहीं कितने साल के हो, कब से जी रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मरना सत्य है और एक दिन हमें और आपको मरना ही। मरने के बाद प्रभु के न्याय सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, क्यों ना आज हम अपने जीवन को बदल दे और प्रभु के शरण में जाए, पाप करना छोड़ दे, ताकि जब न्याय के दिन आएगा तो प्रभु आनंद और खुशी के साथ कहेगा, जाओ स्वर्गवासी हो जाओ, स्वर्ग में आनंद मनाओ, स्वर्ग में जाओ। इसलिए मेरे प्यारो, स्वर्ग में जाने का यही रास्ता है और मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जो करना है अभी कर लो, अभी अपने पाप मार्ग से बदल लो, अपने जीवन बदल लो और धार्मिक मार्ग में प्रभु को स्वीकार करो। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग है, उसे स्वीकार करो तो आपका न्याय के दिन आपको अफसोस करना नहीं पड़ेगा, दुखी होना नहीं पड़ेगा, आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। नरक से बचने के लिए यीशु ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र जरिया है। क्या विश्वास करते हो? मैं आशा रखता हूँ कि आप विश्वास करोगे और उस तरीके से आप प्रभु के साथ अपना जीवन समर्पण करके आने वाले न्याय से बच सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।